हाँ जी, मैं हूँ डॉक्टर जहांगीर और रिसेंटली आपने एक क्वेरी हमारे पास में डाली थी कि डॉक्टर जो है वो यू हैव काइंड ऑफ अ हेयर लॉस, ओके, और हेयर लॉस का आप ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं। देखिए, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट की जब प्लान की बात होती है तो ये मान के चलिए कि आपके पास में खूब सारे इनपुट्स होते हैं और आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से ट्रीटमेंट कराऊँ, यहाँ से कराऊँ, मुझे एलोपैथिक लेना चाहिए, मुझे होम्योपैथिक लेना चाहिए या फिर मुझे ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि इंटरनेट पे ज़्यादा फेमस हो रहा है। ओके, देखो, हेयर लॉस के आपने आई थिंक वीडियो देखे होंगे, मेरे खूब सारे वीडियो देखे होंगे और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हेयर लॉस एक तरह का एक सिम्पटम होता है, एक लक्षण होता है किसी न किसी बीमारी का और उस बीमारी को हमें ठीक करना होता है, ओके? जैसे कि वो हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है और वजह कभी-कभार हमें ठीक-ठाक पता चल जाती है इन जनरल, ओके? लेकिन बाकी कौन-कौन सी वजह होती है, हमें उनको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट का प्लान करना होता है, ओके? तो जब कभी भी आप हेयर लॉस का ट्रीटमेंट का प्लान करें, ओके, सोचें तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले आपको विज़िट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके, ताकि हम उनको एग्ज़ामिन कर पाएँ, आपके हेयर को एग्ज़ामिन कर पाएँ। बाकी जो कुछ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, आपकी हिस्ट्री देखना, आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है? तो इस तरह से आपके हेयर लॉस की जो कंडीशन होती है, उसको हम अच्छे से एग्ज़ामिन करने के बाद में उसको एक अच्छा सा आपका ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। काफ़ी बार मेरे पास ये भी होता है कि डॉक्टर पीआरपी का क्या कॉस्ट है? डॉक्टर जीएफसी का क्या कॉस्ट है? अब पीआरपी नीड है या नहीं है आपको, जीएफसी नीड है या नहीं है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि आपने इंटरनेट पे देखा सब जगह कि यार ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये वास्तव में कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है? ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप का ट्रीटमेंट है, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आपको आयरन की कमी है और आप एक सिंगल टेम्पलेट आयरन से आपका ठीक हो जाए, आपको कोई पीआरपी, कोई जीएफसी किसी की भी नीड नहीं हो, ओके? तो हमेशा ध्यान रखिए कि चीज़ों को हम सिम्प्लीफाई रखें और मेडिकल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में होता है। कभी-कभी क्या होता है कि आप उसको पहले बनाने की कोशिश करते हैं, ओके? तो सबसे पहले आप बीमारी को जानिए, समझिए, सारे क्वेश्चन्स अपने जो है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने ट्रीटमेंट का प्लान कीजिए, ओके? तो ये जो फ़ॉर्मूला होता है, अगर इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे ना, तो ये मान के चलिए कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा और हम अच्छे से ले पाएँगे, हम कॉन्फिडेंटली ले पाएँगे कि हम जो ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। और डॉक्टर ये ज़रूर बताएँगे कि ये बीमारी ठीक होने वाली है, नहीं है और कितना परसेंट ठीक हो सकता है, उसको भी समझिए। फिर कुछ हेयर लॉस में कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉजेज़ बहुत लंबे होते हैं, परमानेंट नहीं होते ट्रीटमेंट, ओके, और क्रोनिक कंडीशंस होती है, तो ऐसे स्टेज के अंदर दवाई लेनी ही पड़ती है और उसको भी हम समझें, है ना? दवाई का साइड इफ़ेक्ट कौन हो सकता है, इफ़ेक्ट कौन हो सकता है, कितना हो सकता है और कौन-सी दवाई कितना यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वास्तव में हेयर ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर मिलिए। अगर आप आ सकते हैं क्लिनिक पे तो वेल एंड गुड, बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगर बाय चांस आप नहीं आ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वी कैन हैव काइंड ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ओके? तो आप अपना ट्रीटमेंट तो प्लान कर सकते हैं, तो वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ओके? प्रॉपर एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आप जो हमारे मैनेजर से बात कर सकते हैं और ये जो नंबर मैंने आपके पास में एक शेयर किया है, ओके, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो सूटेबल टाइम भी बता दीजिए कि मुझे इस समय मैं फ्री रहता हूँ, तो आपसे एक अच्छी बात हो पाएगी, ओके? कभी-कभी हम काफ़ी बिज़ी रहते हैं, अपने ऑफ़िस में बिज़ी रहते हैं, जैसे इवनिंग का टाइम होता है जहाँ लगता है कि यू आर फ्री, ठीक है? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रीटमेंट हम लें तो अच्छा-सा ही लें, ओके? और अच्छे से उस बात को समझें, राइट? यही मेरा जनरली जो है वो हर वीडियो के अंदर या फिर हर जो वीडियो या फिर जो भी मेरे पॉडकास्ट वगैरह होता है उसमें मैसेज होता है, राइट? तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट अस। थैंक यू।